राम राम जी सभी को। कैसे हो आप सब? आई होप के अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में जो टॉपिक शेयर करने जा रही हूँ, मतलब जो टिप्स शेयर करने जा रही हूँ, आपके काफी काम आ सकते हैं डेली लाइफ में। बहुत ही अच्छे अच्छे टिप्स लेकर आई हूँ, क्योंकि हम लेडीजों को ना इन सभी टिप्स की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। लेकिन हाँ, ये हमें पता नहीं होता है कौन सा टिप्स हमारे कब काम आ जाए। तो देख लेते हैं आज के बढ़िया बढ़िया से टिप्स। यहाँ पर देखिए, इस तरीके के जो डिब्बे होते हैं चूड़ी वाले, ये हमारे घरों में अक्सर हम लेडीजों के पास मिलते ही हैं। अब ये ऐसा हो चुका होता है, पुराने हो जाते हैं, फिर खाली रखे हुए होते हैं, चूड़ियां पहन लेते हैं हम और ये रखे रह जाते हैं खाली। तो मेरे पास तो और नहीं था, खाली कोई ये ही था, लेकिन ये थोड़ा सा मतलब कि नमी पकड़ चुका था, इसकी हालत थोड़ी सी खराब सी हो रही थी। तो मैं इसे फेंकने जा रही थी, सोच रही थी कि चलो इससे आज कुछ बना के देखते हैं, पहले बन जाए तो। लेकिन जो बनाने जा रही थी वो तो नहीं बना था, लेकिन उससे अच्छा बना था कुछ, उससे ज्यादा वर्क करने वाला बना था। बस यहाँ पे मेरे को दिक्कत ये हो गई कि ये जो मैंने रबड़ ली हुई है, ये बहुत ज्यादा छोटी थी, मतलब बहुत ही ज्यादा टाइट थी, इस डिब्बे पर नहीं आ रही थी। लेकिन फिर भी मैं बनाने की कोशिश कर रही थी कि चलो बाद में से सही करके देखते हैं, लेकिन नहीं सही हुआ था। पर हाँ, बहुत अच्छा बना था फिर भी। अब देखिए, इस तरीके से मैं इसमें लिपस्टिक लगा के रख रही हूँ अपनी। जो बना अच्छा बना। और ये लिपस्टिक मैंने कुछ न्यू शेप में रखी है, ये देखिए। तो सारी लिपस्टिक की शेड भी पता चलती रहेगी, और ये एकदम फिक्स हो गई थी, इसके अंदर बिल्कुल भी हिल डुल नहीं रही थी। कैसे भी इसे आप रख दीजिएगा, ये जो आपकी लिपस्टिक है बिल्कुल भी नहीं बिखरेंगी, इसी के अंदर सेट रहने वाली है। ये देखिए कुछ इस तरीके से, है ना। तो मैंने बोला था ना, जो भी बना था उससे कहीं अच्छा बना था जो मैं बनाने जा रही थी। अब देखिए दोस्तों, हमारे जो नेक्स्ट आइडिया होने वाला है वो होने वाला है पर्स को लेकर। लेदर बैग सभी लेडीजों के पास अक्सर देखने को मिलते हैं, फिर जेंट्स के पास भी होते हैं। तो जैसे बारिश वारिश के मौसम में बाहर आते जाते हैं तो इस पे पानी पड़ता है, तो ये लेदर ना फूल जाता है। तो आप जब घर से बाहर जाएं, या पहले ही आप इसे ना ऑयल को, जो नारियल वाला होता है, अपने बैग के ऊपर पूरे पे अप्लाई कर दें, पॉलिश कर दें एक तरीके से इस पे। इससे आपके दो फायदे हो जाएंगे। एक तो ये, मतलब कि जो लेदर है वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। दूसरा ये, अगर बरसात भी नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, ये जो आपका पर्स है जो पुराना पुराना सा हो चुका है, जिसमें मतलब साइन नहीं आ रही है, तो उसमें साइन आ जाएगी, एकदम न्यू लगेगा। अब यहाँ पर जो मेरा नेक्स्ट आइडिया होने वाला है वो होने वाला है रील को लेकर। तो रील भी हमारे घरों में सभी के होती है, लेकिन हम सही से ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते हैं इनको। अगर आपके पास कोई पुराने चश्मे का डिब्बा रखा हुआ है तो वो ले लीजिएगा। और इस चश्मे के बॉक्स में आपको ना काफी सारी रील रखने में सुविधा हो जाएगी। ये देखिए, काफी सारी रील इसके अंदर आ गई हैं, तो आप अपनी रील भी इसके अंदर रख सकते हैं। अब नेक्स्ट आइडिया है, वो भी अच्छा होने वाला है दोस्तों। ये देखिए, यहाँ पर मैंने रील तो रख दी है अपनी, और अब मैं क्या करूंगी, ये देखिए, हमारे जो घर में ना कुछ ऐसे बर्तन होते हैं जो एक्स्ट्रा होते हैं, जैसे चम्मच हुई, कुकर की रबड़ हुई, चाकू हुए, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो फालतू रखी रहती हैं इधर उधर। ये फिर फालतू भी नहीं होती, हम सही से ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते हैं उनको। तो इस बॉक्स में आप इनको भी रख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से आ जाती हैं। देखिए इस तरीके का ये बॉक्स है ना, इधर काफी बड़े बड़े भी आते हैं, जितना बड़ा चश्मा होता है उतने बड़ी बॉक्स भी आते हैं। अब देखिए, इसमें आपकी कई सारी चम्मच आ जाएंगी, यहाँ तक कि कुकर की सीटी भी आप इसमें रख सकते हैं। और कुकर की रबड़ हुई वो रख सकते हैं, चाकू हुए, छोटी छोटी कैंची होती है किचन की, कुछ टूल्स ऐसे होते हैं जो हम बड़े बर्तनों में रख देते हैं, हमें नहीं मिलते हैं, खोजने पड़ते हैं, तो वो सब आप इसमें रख सकते हैं। आई होप कि छोटी सी ट्रिक आपको बेहद पसंद आई होगी। अब नेक्स्ट आइडिया मेरा होने वाला है, ये काफी अच्छा होने वाला है। ये भी हम अगर कहीं बाहर जाने लग जाएं, जैसे टूर वगैरह पे जाते हैं या फिर कहीं जाते हैं लंबे सफर पे, तो हम अपने खाने के लिए कुछ चीजें संग में लेके जाते हैं। कुछ भी हो सकता है, घी, दही, अचार वगैरह। तो उसको हम क्या करते हैं, डिब्बों को उठा करके इस तरीके से पोलोथीन में रख लेते हैं और नोट लगा देते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं बैग में रख के कि चलो अब तो ये सामान हमारा नहीं बिखरेगा। लेकिन जब आप खोलते हैं नेक्स्ट टाइम, तो एक डिब्बा उल्टा हुआ जरूर मिलता है उसमें से, जिससे कि उसमें रखा हुआ सामान भी निकल जाता है, तेल ऑयल घी जो भी था
वो निकल जाता है। तो इसको रखने का एक आइडिया होता है, देखिए ये वाला आइडिया आप ट्राई कीजिएगा ट्रिक। इस तरीके से आपने रखना है जैसे मैं आपको बताई हूँ। बस पॉलिथीन को आपने थोड़ा सा ट्विस्ट करना है बीच में से और बॉक्स को रख देना है। बॉक्स आराम से रखे रहेंगे, वे बिल्कुल भी पलटेंगे नहीं और ना ही इसमें से कोई भी सामान आपका बिखरने वाला है। आप बैग में इजीली इसको रख कर ले जा सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है स्कूल बोतल को लेकर। स्कूल की बोतल हम अपने बच्चों को देते देते हैं, लेकिन आपने एक प्रॉब्लम हमेशा कभी ना कभी जरूर फेस की होगी, जिसके छोटे बच्चे होते हैं, कि उनकी जो स्कूल बोतल होती है ना वो गुम हो जाती है क्लास के अंदर। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं और कभी कभी ऐसा होता है बच्चों के पास सेम बोतल भी होती हैं, तो बच्चा एक दूसरे की बोतल ले लेता है, पानी पी लेता है, जिससे कि बीमारी भी लग सकती है। या फिर आप कह सकते हैं नई बोतल को देखकर दूसरे बच्चे ले लेते हैं कि ये मेरी बोतल है। ऐसा भी हो जाता है, गुम हो जाती है, कोई चुरा भी लेता है। तो आप बच्चे के नाम का पहला अक्षर बोतल के बेस पे लिख दीजिए। बच्चे को बता दीजिए कि इस बोतल के नीचे हमने आपका नाम लिखा है, मतलब नाम के जो पहला अक्षर है वो लिख दिया है, ये आपकी बोतल है, आप पहचान लेना। तो बच्चा कितनी भी बोतल के बीच में अपनी बोतल ले लेगा, वो ना तो गुम होगी ना ही कोई और उसे ले पाएगा। आई होप कि छोटी सी ट्रिक आपको बेहद पसंद आई होगी। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट आइडिया है वो होने वाला है प्याज को लेकर। प्याज सभी खाते हैं, जितने चाव से खाते हैं, उससे छीलना काटना कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि इसमें बहुत सारे आंसू आ जाते हैं हमें काटते वक्त। हम बिना किसी दुख परेशानी के ही रोने लग जाते हैं, क्योंकि इसमें एक एसिड होता है जो कि हमारी आंखों तक पहुंचता है और पहुंचने के बाद काफी आंखों में झल लगती है, आंसू निकल आते हैं। तो आपको करना क्या है, जब भी आप प्याज कट करें, कट करने से पहले आपको ठंडा पानी लेना है, एकदम ठंडा चिल्ड। उसमें प्याज डाल देनी है, जितनी भी प्याज आपने काटनी है उतनी डाल देनी है। अब उसमें ऊपर से आप आइस क्यूब और डाल दीजिएगा अगर आपके पास है तो, और नहीं है तो फ्रिज का ठंडा पानी डाल दीजिएगा। यानी कि चिल्ड पानी में आपको इसे 5 मिनट के लिए डुबोकर रख देनी है। अगर आप फ्रिज में रखते हैं प्याज वगैरह तो फ्रिज में रख दीजिएगा, तब भी सेम फायदा होने वाला है आपको। अब देखिए यहाँ पर मैंने ये छोड़ दी थी प्याज, और उसके बाद में काटने के लिए से जब आई थी, तो इसमें काटते समय ना तो मेरे आंखों में झल आए थे, यानी कि आंसू आए थे, और ना ही मुझे कोई दिक्कत वगैरह हुई थी। ऊपर से पंखे के नीचे अगर बैठकर हम प्याज को छीलने भी लग जाएं तो इसके छिलके वगैरह जो होते हैं ना वो उड़ते भी नहीं है, क्योंकि वो थोड़े से वजन में हो जाते हैं ना भीगने के कारण। अब एक फायदा इससे और ये हो जाता है कि जब हम इस प्याज को काटते हैं तो ये बहुत अच्छे से कटती है, परफेक्ट तरीके से। देखिए इस तरीके से जब हम काटते हैं इसको तो बहुत अच्छे से कटती है, क्योंकि ये हार्ड हो चुकी होती है, एकदम फ्रेश हो जाती है। जिस भी शेप में आप इसको काटना चाहते हैं अच्छे से काट सकते हैं, चाहे किसी भी चीज से काटिए, चाकू से, पिलर से, कद्दूकस से, किसी भी चीज से बहुत अच्छे से प्याज कटती है, आपकी शेप में कटती है। ये देखिए मैं आपको पिलर से भी काट कर दिखा देती हूँ कितने अच्छे से प्याज हमारी कट जा रही है। क्योंकि कभी कभी हमें बहुत बारीक प्याज चाहिए होती है भजिया वगैरह बनाने के लिए, या मतलब फिर किसी भी रेसिपी में, तो बारीक मोटी प्याज आप जैसे भी काटना चाहते हैं कट जाएगी, क्योंकि ये प्याज जो होती है ना एकदम फ्रेश हो चुकी होती है। अब नेक्स्ट आइडिया मेरा होने वाला है, ये भी काफी अच्छा होने वाला है। अक्सर ऐसा होता है हम कभी कभी कहीं बाहर जाते हैं या फिर घर पे भी होते हैं, और अपनी इस तरीके की जो ड्रेस होती है वर्क वाली वो पहन के रखते हैं, तो कुछ खाने पीने की चीज उस पर लग जाती है, या हम किचन में काम भी करते हैं तो ऑयल के दाग या फिर हल्दी के दाग, खाने पीने की चीजों के दाग पड़ जाते हैं। अब लॉन्ड्री में दे के आएंगे तो काफी सारा पैसा जाता है, और हम घर पे क्लीन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कुछ दाग ऐसे होते हैं कि बिना ब्रश के वो निकलते ही नहीं है। अगर ब्रश को हम डायरेक्ट इस कपड़े पे लगाते हैं तो ये जो कढ़ाई वर्क होता है ये ब्रश के ब्रसल्स में फंसता है, हम इस पे ब्रश भी नहीं लगा पाते, हम परेशान हो जाते हैं। अब ड्रेस है, ड्रेस पे से दाग भी निकालना बहुत जल्दी चाहिए, हमें बहुत जरूरी होता है। दाग छोड़ेंगे जितना लंबे समय तक उतना पक्का दाग हो जाता है, तो जल्दी से जल्दी दाग निकालने की कोशिश करनी चाहिए। अब आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है, आपने लेना है पुराना सॉक्स, और इस सॉक्स के अंदर आपने डाल देना है इस ब्रश को। ये देखिए कुछ इस तरीके से आपने डालना है और इसे फोल्ड
कर लेना है अच्छे से सॉक्स को। अब आप अपने कपड़े को धो लीजिए आराम से। बिल्कुल भी आपके कपड़े की जो कढ़ाई है खराब नहीं होने वाली। ये देखिए इस तरीके से, चाहे कोई सी भी कढ़ाई हो, रेशम की हो, स्टोन की हो, सीक्वेंस की हो, कोई सी भी हो सितारे मोती वाली, आपका कपड़ा बिल्कुल बढ़िया रहेगा। ना तो इसके ब्रसल्स में फंसेगा ब्रश के ये, और ना ही आपका कपड़ा फटेगा या इसकी कढ़ाई वगैरह खराब होगी। फिर मिलूंगी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम जी।